कि आपने इतना कम समय दिया है, 1 महीने के समय में आप सारे फॉर्म बाँट देंगे, सारे भरवा भी देंगे, सबका प्रूफ भी ले लेंगे। तो कहीं न कहीं ये पूरा प्रोसेस फ़ॉल्टी, फर्जी वोटर लिस्ट बना करके और सरकार बनाने का काम कर रही है। तो कहीं न कहीं ये एसआईआर का जो प्रोसेस है ये भी उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोग फॉर्म ना भरें और ये अपनी मर्जी से अपने नाम डाल करके फर्जी वोटर लिस्ट बना करके और चुनाव जीत जाए। फिर रेल मंत्री ने कि कितनी ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई गई, भाई छठ के बाद ट्रेन बिहार से बाहर जाती है, वापस अंदर कितनी एक्स्ट्रा ट्रेनें आ रही हैं, उसमें कौन लोग आ रहे थे अलग प्रदेशों से, कितने लोग आ रहे थे, क्या बताया? चुनाव से पहले चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव के इतने पहले चुनाव वाले दिन तक पैसे जाते गए। तो ये घूस दे करके वोट खरीदने का काम किया गया। कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो बैठी है वो भी फर्जी जो है आधार कार्ड बना रही है, इसीलिए जो है वो इसको अलग कर रही है अब धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एसआईआर के खिलाफ जो है प्रदेश भर में जो है बवाल चल रहा है। कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर जो है एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच जो है तनिष पुनिया जो सांसद हैं बाराबंकी से, उन्होंने जो है एसआईआर के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसके जवाब में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और इलेक्शन कमीशन से है जो जवाब मांगा है। ज़्यादा बातचीत के लिए खुद हमारे साथ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एसआईआर के खिलाफ आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हम लोग को जो लगता है कि एसआईआर के खिलाफ नहीं, रिवीजन होना चाहिए। हमेशा होता आया है, आईआर होता आया है, अब इन्होंने एस लगा दिया, स्टार्टिंग में स्पेशल बना दिया उसको। तो जो इनकी जो प्रोसेस है उस पे सवाल खड़े हम लोग कर रहे हैं कि आपने इतना कम समय दिया है, 1 महीने के समय में आप सारे फॉर्म बांट देंगे, सारे भरवा भी देंगे, सबका प्रूफ भी ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोसेस फॉल्टी, हर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये फॉल्टी जो गलत आपकी वोटर लिस्ट है, फर्जी वोटर लिस्ट बना करके और सरकार बनाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एसआईआर का जो प्रोसेस है ये भी उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में हमने देखा, अभी धीरे धीरे करके उसके भी वोटर लिस्ट के प्रूफ सामने दिए जाएंगे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 42 लाख जो वोटर है, आप 1 महीने में कहाँ से पहुंच जाएंगे? बीएलओ की आप दुर्दशा देख ही रहे हैं, किस तरह से उस पर इतना दबाव है, मानसिक तनाव है, सुसाइड कर रहे हैं, तनाव में ब्रेन हेमरेज और क्या क्या बीमारियां हो जा रही हैं उनको। तो जो सरकार है उसको प्रोसेस को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए ना। ये सबसे मूल अधिकार जो हमारा है, वोट डालने का अधिकार जो है, वही संविधान हमें देता है। बाबा साहब ने सबका वोट का अधिकार बराबर किया है, सबके वोट की जो ताकत है उसको बराबर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के, बाबा साहब की विचारधारा के सबके खिलाफ है ये जो एसआईआर, जिस तरह से वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बात कर रहे हैं। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्या एसआईआर का विरोध हो रहा है कि जो टाइम लिमिट दिया गया 1 महीने का, क्योंकि 15 करोड़ से ज़्यादा मतदाता है और ये असंभव के बराबर लग रहा है, क्योंकि फॉर्म भी है जो लोगों तक जल्दी पहुँच नहीं पा रहा है। एसआईआर के खिलाफ नहीं है हम लोग, जिस तरह से ये एसआईआर कर रहे हैं उसके खिलाफ है हम लोग। जिस तरह से इन्होंने नागरिकता से उसको अटैच कर दिया, जिस तरह से इलेक्टोरल रोल्स जो रूल्स है उसके अनुकूल नहीं कर रहे हैं लोग, और जिस तरह से समय, तो सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने में आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहले भी हुआ है तो 6 से 8 महीने लगे उसको, एक लोगों को पूरा समय दिया गया कि आप अपना डॉक्यूमेंट दे दो। लेकिन अब कोई बाहर काम कर रहा है, वो इतनी जल्दी कैसे आके फॉर्म भर के और फिर वापस चला जाएगा? तो खासतौर से जो गरीब तबका है वो इतना समय नहीं दे पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लोग फॉर्म ना भरें और ये अपनी मर्जी से अपने नाम डाल करके फर्जी वोटर लिस्ट बना करके और चुनाव जीत जाए फिर से। बिहार विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उम्मीद नहीं थी क्योंकि लोग सोच रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव होने वाला है। यहाँ तो सारी वोटर लिस्ट ही गड़बड़ थी। सब जो है फर्जी वोटर, ट्रेनें भर के, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है रेल मंत्री ने कि कितनी ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई गई।
भाई छठ के बाद ट्रेन बिहार से बाहर जाती है, वापस अंदर कितनी एक्स्ट्रा ट्रेनें आ रही हैं, उसमें कौन लोग आ रहे थे अलग प्रदेशों से, कितने लोग आ रहे थे, क्या बताया? वो नहीं बताएंगे। वो सारे फर्जी वोटर, जहाँ मार्जिन कम था वहां पे जाकर के वोट डलवाया गया है और सरकार चोरी करके, वोट चोरी करके बनाई गई है। आपके नेता राहुल गांधी ने लगातार जो है वोट चोरी का मुद्दा उठाया, प्रूफ भी दिया कई सारे, बावजूद उसके इस तरह के जो बिहार के रिजल्ट रहे हैं, क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार द्वारा जो 10,000 का महिलाओं को तोहफा दिया गया था, ये कहीं कहीं ना कहीं नहीं, उससे जो 10,000 की घूस दी गई है उससे तो फर्क पड़ा ही है। 10,000 एक बड़ी रकम होती है गरीब आदमी की। और चुनाव से पहले चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव के इतने पहले, चुनाव वाले दिन तक पैसे जाते गए, तो ये घूस दे करके वोट खरीदने का काम किया गया और निश्चित रूप से 10,000 रुपए से भी फर्क पड़ा है। आप ग्राउंड पे थे, आप वहाँ पे गए, प्रचार किए, आप वहाँ के इलाकों को भी बखूबी देखे, क्या माहौल नजर आया था? माहौल चाह रहा था, लोग चाह रहे थे कि सरकार बदली जाए। लोग परेशान हो गए थे एक ही चेहरे को देखते देखते। लोग सरकार बदलना चाह रहे थे, लेकिन वही वजह से मैंने कहा कि वोट चोरी हुआ है, वोटर लिस्ट गड़बड़ हुई है और 10,000 की घूस भी दी गई है। तो वैसे ही सरकार बनी है। माहौल तो बदलाव का था ही, लेकिन उसको काउंटरएक्ट कर दिया वोटर लिस्ट ने। एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि राज्य सरकार ने जो है वो आधार कार्ड को जो है, जन प्रमाण पत्र को मैंडेटरी नहीं माना, जबकि आधार कार्ड हर जगह मान्य था और हर जगह बीच में सरकार ने बैंक हो चाहे कहीं भी हो लिंक करने के लिए भी कहा। तो इसको कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? आधार का नाम ही आधार है, वो आधार बनेगा आपके आइडेंटिटी का। सब चीजें उससे लिंक करी गई, मोबाइल फोन से लेकर बैंक खाते तक सब कुछ। और आधार जो भी बना है तो उसमें जो प्रूफ दिया गया है तो वो भी तो बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की मार्कशीट से वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बर्थ का प्रूफ है वो भी आधार से लिंक है। तो ये फर्जी का रूल बना करके इन्होंने रूल बनाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो बैठी है वो भी फर्जी जो है आधार कार्ड बना रही है, इसीलिए जो है वो इसको अलग कर रही है अब धीरे धीरे। तो ये आधार जो है आपका आइडेंटिटी का प्रूफ है, आपके बर्थ का भी प्रूफ है, बर्थ डेट का भी प्रूफ है। तो फर्जी का रूल बनाया है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया जी, जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है, 2 दिसंबर को जो है उस पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है इस पर नोटिस भेजकर जो है जवाब भी मांगा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2 दिसंबर को क्या होता है। आसिफ का न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।